स्टार्ट। नमस्कार, स्वागत है जनयोद्धा। बता दें कि अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय, जिसमें कल भगदड़ में 2 लड़कियां घायल हुई थी, उसको लेकर एपी के छात्रों ने पुतला दहन किया। लोगों का कहना था कि यह प्रिंसिपल की अनुपस्थिति में इस प्रकार की घटना लाजमी नहीं है। और छात्र का कहना है कि प्रिंसिपल साहिब आती ही कब है, महीने में 2 बार। हमने बात किया कि हफ्ते में कितना बार, तो उन्होंने कहा सर हफ्ते में नहीं बल्कि महीने में 2 बार कह दिया जाए। ऐसे में सवाल है प्रिंसिपल साहब के ऊपर भी कि कॉलेज में एग्जाम का प्रोग्राम है और अनुपस्थित है। और सवाल ये नहीं कि आज उपस्थित है, सवाल ये है कि अगर महीना में 2 दिन आते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार में शिक्षा विभाग कर क्या रही है। सवाल नंबर 2, छात्रों ने आंदोलन किया, छात्रों ने पुतला दहन कर विरोध जताया। लोगों का कहना था इस व्यवस्था के ऊपर कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन जिसकी भी गड़बड़ी हो प्रिंसिपल उस पर कार्रवाई करे। लेकिन प्रिंसिपल साहिबा का कहना है कि जो लड़की घायल हुई है थोड़ी भीड़ देखकर घबरा जाती है और घबराहट के कारण यह घटना हुआ है। लेकिन घटना लाजमी है, ये विजुअल में भी दिख रहा है कि घटना कोई साधारण नहीं है, घटना भगदड़ के कारण हुआ है। लेकिन प्रिंसिपल साहिबा का कहना है कि छोटी बालिका है, नादान है, अभी भगदड़ भीड़ देखकर घबराई और गिर गई, जिसके कारण यह घटना होता है। हमने कंबल अपना मंगवाया और उसको दिया। उनके परिजनों से हमने बात किया, परिजन का भी यही कहना था कि शायद ये घबरा जाती है और घबराहट के कारण ये घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं हास्यप्रद है, थोड़ी सी हंसी भी आ रही है कि अगर ऐसी घटना है और प्रिंसिपल साहब अगर ऐसा कह रही हैं तो विजुअल क्या बता रहा है। बाकी क्या कुछ है आप खुद सुने। छात्र नेता भी काफी कुछ बताए, प्रिंसिपल साहिबा से हमने बात करने का प्रयास किया। धन्यवाद। तो कॉलेज कैंपस अनुग्रह नारायण बाबू का सुशासन के लिए जाना जाता था, यहाँ कोई सुशासन नहीं है। आप आइए, जैसे मन हो वैसे हो, भगदड़ हो, बच्चा मर जाए, लेकिन कॉलेज प्रशासन के कान पे जू तक नहीं रेंगता है कि जिसमें छात्र के भगदड़ में 2 छात्रा गंभीर रूप से और कई छात्रा घायल हुई, जिसका कॉलेज प्रशासन अपने तरफ से ना तो कोई ट्रीटमेंट कराई ना कुछ। हम मांग करते हैं कि जो भी केंद्रीय अध्यक्षक महोदय है वो जल्द से जल्द इस पे एक्शन ले। जो भी इस तरह का काम किए हैं उन पे कानूनी कार्रवाई हो और इस तरह से आगे ना हो, इस पे ध्यान दिया। इस तरह का प्रदर्शन से क्या कहना चाहेंगे आप लोग सभी बाढ़ के जो भी लखीसराय से लेके सब जगह से बच्चे आते हैं, एग्जाम देने के लिए आते हैं। अभी बीए सेमेस्टर का सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है अभी अपने यहाँ। बीए सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है। और इसमें कल जो घटना हुआ बच्चे के साथ, जो बच्चियां के साथ, मतलब कॉलेज प्रशासन का एकदम दयनीय स्थिति हो चुका है इस कॉलेज कैंपस में। जो कॉलेज कैंपस अनुग्रह नारायण बाबू का सुशासन के लिए जाना जाता था, यहाँ कोई सुशासन नहीं है। आप आइए, जैसे मन हो वैसे हो, भगदड़ हो, बच्चा मर जाए, लेकिन कॉलेज प्रशासन के कान पे जू तक नहीं रेंगता है कि कॉलेज में हो क्या रहा है। क्योंकि कॉलेज में होगा क्यों नहीं, क्योंकि प्राचार्य महोदय, यहाँ की प्राचार्य महोदय, हमको लगता है, सोच लीजिए कॉलेज का कैसा विडंबना है कि यहाँ का प्राचार्य महोदय महिला है और एक कल महिला के साथ में घटना होता है, तब भी कोई एक्शन कॉलेज नहीं लेता है। कॉलेज कोई एक्शन नहीं ले रहा है कि कल क्या हुआ नहीं हुआ, कॉलेज कैंपस में बच्चा कैसे है। आज तक कॉलेज कैंपस में ऐसा विषय कभी नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ के कॉलेज प्रशासन के ढिलाई के कारण सभी काम होता है, सब विषय होता है। भाई बच्चा को सुविधा हम न देंगे? आप देखिएगा, एक भी मेडिकल किट का व्यवस्था नहीं किया गया है, एक भी मेडिकल डॉक्टर का यहाँ व्यवस्था नहीं किया गया। अगर कोई बच्चा का अगर क्लासरूम में अगर कोई बेहोश हो जाए तो बच्चा कहाँ जाएगा? अगर बगल में, वो तो सौभाग्य है कि बगल में सदर अस्पताल है तो बच्चा को उठा के सीधा वहाँ कोई कार्यकर्ता द्वारा लेके चला जाता है। अगर अस्पताल नहीं रहता अगर यहाँ, तो उस बच्चे का हालत क्या होता? और एक उसमें देखा गया कि भाई चलो भाई गेट खोलना है, तो कौन सा गेट कब खोलना है इस विषय को कॉलेज प्रशासन तय करेगा ना। आप सब चीज में करते हैं, जब आप 26 जनवरी करते हैं तो लेफ्ट राइट कराने के लिए आपके पास प्रशासन से लेकर सभी तंत्र आपके पास आ जाता है। जब बच्चा का सुविधा हो तो उसके लिए लेफ्ट राइट कोई नहीं करता है। क्या इसमें जब एग्जाम होती है तो इसमें प्रशासन की टीम यहाँ पे मौजूद नहीं होती है क्या? इसमें कोई कॉलेज प्रशासन को तो एक नियम बनाना चाहिए। पहली बात की, अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो प्रशासन बुलाइए, आपके पास अगर नहीं है तो बहाल करिए। 6 दिन के लिए जब एग्जाम हो तो उसके लिए बहाल करिए। भाई हमारा कॉलेज है, मेरा कॉलेज कैसे चले? इस कॉलेज से एक विचार जाता है कि देखिए एनएस कॉलेज में एग्जाम कितने अच्छे से हो रहा है, हम इतने बड़े कॉलेज है हमारे बार में, लेकिन तब भी इस कॉलेज प्रशासन का रवैया। अब प्लस में हम तो कहेंगे प्राचार्य महोदय जी को लगता है कॉलेज कैंपस नहीं है, पिकनिक का स्पॉट है, जब मन होगा तब आएंगे, जब मन होगा तब जाएंगे।
यही तो चल रहा है। लगातार नहीं आते हैं। अरे लगातार भैया आते तो ये विषय ही नहीं रहता, लगातार आते तो भाई कॉलेज कैंपस में देखते ना कि दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। वो लगातार कॉलेज कैंपस में दिखते नहीं है, वो 4 दिन में 5 दिन में एक बार दिखते हैं, हफ्ता में 2 दिन दिखते हैं। बताइए कॉलेज मेरा, हम इसका प्रधानाध्यापक, हम ही नहीं रहेंगे? हमारा इतना बच्चा, हमारा बाल बच्चा एग्जाम देने आ रहा है, हम कॉलेज के प्रधानाध्यापक हो के हम इस कॉलेज में नहीं है। कि कैसा विनम्रता है कि मतलब आप अपने चक्कर में बच्चे का भविष्य काहे के लिए खराब करने पर तुले हुए हैं। आज का क्या क्या कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम है कि पहले तो कॉलेज प्रशासन का पुतला दहन होगा, और सुनने में आया कि आज प्रचार महोदय भी आए हैं आज हमारी जो प्रचार महोदय आए हैं, तो आज उनको एक आवेदन भी मिलेगा। देखिए एक आवेदन लिखा हुआ है, और ये आवेदन हम तो कहना चाहते हैं प्रचार महोदय को, ये आवेदन हम यहाँ से कुलपति, पहला आवेदन ये मेल पे राज्यपाल जी को भेजा जाएगा, भेजा जा चुका है। जिला अधिकारी पटना, अनुमंडलीय अधिकारी बाढ़, और उसके बाद माननीय विधायक जो अभी 179 के हैं उनको भेजा जाएगा, और कुलपति महोदय जी को भेजा जाएगा कि इतना बड़ा घटना हो चुका है बाढ़ में, इस पर देखने वाला कोई नहीं है। इस कॉलेज को अनाथ बना दिया गया है, बस सिर्फ लूटो। बिहार सरकार कह रहा है कि बच्चे को बेटी पढ़ेगी, बेटी बचाना है तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ नहीं है, बेटी मारो, और कोई नियम नहीं है। बेटी के लिए कोई सुविधा नहीं है, और न बेटा के लिए कोई सुविधा है। जैसे है लूटो, कॉलेज है लूटो इसको बढ़िया से, और लूट के अपना घर भर लो, ठीक ना? यही अभी चल रहा है। कल घटना के समय प्रिंसिपल यहाँ मौजूद थे? कल घटना के समय तो प्रधानाध्यापिका मौजूद ही नहीं थी यहाँ तो भाई। यहाँ तो एक अच्छे से पानी का व्यवस्था जो कहे ना, हम क्या बोले कि हर एग्जाम सेंटर पर देखिएगा एक मेडिकल डॉक्टर रहता है, कि भाई किसी बच्चे को हो जाए तो अस्पताल से बुला के उसको रखा जाता है, कि कोई बच्चा का अगर हादसा हो जाए, कोई बच्चा का अगर मन घूमने लगे तो उसके लिए किट का व्यवस्था किया जाता है, एक मेडिकल किट बशर्ते सब, और क्लासरूम के बाहर रहता है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। प्रिंसिपल यहाँ उपस्थित रहते हैं? हफ्ता में 2 दिन रहते हैं, हफ्ता कर है, महीना में 2 से 3 दिन रहते हैं। आज 2 से 3 दिन में बस। आप इसके लिए कहीं आवाज उठाएं? इसके लिए बार बार उनको आवेदन दिया गया है, तो आवेदन देते हैं तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को क्या बोलते हैं मैडम, कि जो भाई तुम्हारे कहने से हम तय करेंगे कि हम विद्यालय में कब आएंगे कब जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या जो विद्यार्थी उनके अलावा भी लोगों का आना जाना हो रहता है क्या? जी, असामाजिक तत्व का हमेशा आना जाना रहता है कॉलेज कैंपस में। कॉलेज प्रशासन के पास कोई भी ऐसा सुविधा नहीं है कि वो रोक सके, गार्ड से ID कार्ड चेक करवा सके। छात्र संगठन हमेशा आवाज उठाते आई, आज भी आवाज उठा रहे हैं। अगर आप नहीं सुनेंगे तो आंदोलन उग्र होगा। हम 7 दिनों का समय दे रहे हैं, 7 दिन में जांच करके जो भी इसमें दोषी है कार्रवाई हो, आगे ना हो इसके लिए प्रशासन व्यवस्था करेगा। नहीं होगा तो 7 दिन में अब भी एक उग्र आंदोलन करेगी, जिससे यहाँ से लेकर सदन तक आवाज जाएगी। क्या कहना है आपका? कल जो हादसा हुआ, कॉलेज प्रशासन के तरफ से किन्हीं के तरफ से कोई मदद नहीं मिला। उस छात्रा को मदद किया कौन है? तो ABVP के लोग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग उनको उठा के हॉस्पिटल सदर अस्पताल तक पहुंचाए। वहां तक जब तक खड़े रहे जब तक उनके गार्जियन वहां उपस्थित नहीं हो सके। उसके बावजूद भी कॉलेज प्रशासन के तरफ से एक भी व्यक्ति वहां अस्पताल में कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। क्यों? कॉलेज लगा कि ये लचर व्यवस्था के कारण यहाँ पे शिक्षा भी प्रभावित हो रहा है। होगा, क्यों नहीं होगा? अभी जैसा कल स्थिति था, एक प्रेग्नेंट महिला वो भी दब गई थी, और वो जो लगातार बेहोश हो रही थी, उन लोगों का आखिर जो यहाँ कॉलेज प्रशासन के तरफ से व्यवस्था रहता तो ऐसा लापरवाही नहीं। 2 दिन से सब कुछ सही से चल रहा था, जो रूल था प्रोटोकॉल था सही था। लास्ट में क्या हुआ कि लोगों ने डायरेक्ट गेट खोल के, गार्ड को किन्हीं का फोन आया, उन्होंने बात किया और डायरेक्ट जो है गेट को खोल दिया। वही वजह है कि सोदंगा का कारण बन गया, जिसमें वो छात्रा दब गई और उसके वजह से सबको इतना कठिनाई झेलना पड़ा। किसी कारण से कोई ऐसा सूचना मिला जिसके कारण से भगदड़ हुआ? हाँ, जांच किया जाए, उसका जांच किया जाए। आप बिना किस का कारण पता चला है क्या? भगदड़ का कारण यही है कि गार्ड साहब को किन्हीं का फोन आया। अब चाहे वो कंट्रोलर हो या कॉलेज के कोई भी हो, लेकिन उनको कॉल आया है, और उतने भीड़ में उन्होंने बिना एक भी नोटिस दिए, एक बार बोले भी नहीं कि हाँ सो हम गेट खोल रहे हैं, सब लोग लाइन से आ जाइए, सबको एंट्री मिलेगा। उन्होंने बिना नोटिस दिए डायरेक्ट गेट को खोल दिया। अब इतना भीड़, हजारों के संख्या में विद्यार्थी लोग क्या करेगा? दौड़ गया, उसमें बेहोश होकर दब गई। बहुत मुश्किल स्थिति से वहां से हम लोग निकाल के उनको अस्पताल तक पहुंचाए हैं, जिसमें कोई भी कॉलेज प्रशासन के कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं थे।
अच्छा, महाविद्यालय में कभी कभी रील वायरल होता है NS कॉलेज महाविद्यालय से, क्या लगता है? जी उन पे विद्यालय की तरफ से कार्रवाई किया गया है, उन लोगों को अब्सेंट किया गया था, उससे कोई उसके लिए कॉलेज क्या परिचय हुआ? जी मेरा साहिल यादव नाम हुआ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज उपाध्यक्ष। कल भगदड़ की घटना हुई थी, क्या कारण आया है सामने? ऐसा है, उस लड़की की तबीयत खराब थी, उसके फादर आए थे, उनको हम लोगों ने बुलवाया था, कहा कि उसको घबराहट होती है भीड़ देख के और वो बेहोश हो जाती है, उसकी पुरानी बीमारी है। ठीक है, 1800 बच्चे थे, एक साथ जुटे थे, तो भीड़ तो होना स्वाभाविक है, कोई बर्दाश्त करता है, कोई नहीं बर्दाश्त करता। उसके बाद उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उसको 2 बोतल पानी चढ़ा, यहाँ से हमारी स्टाफ गए थे, कंबल उठा के, कंबल हम लोग यहाँ से पर्सनली अपना दिए वहाँ पर। उसके फादर आए रात में, उसको लेके गए हैं यहाँ से। यही स्थिति। एबीवीपी वाले भी कुछ आवेदन दिए, जांच की मांग कर रहे हैं, इस सब तरह का। ऐसा है कि उन लोगों ने जांच के लिए जरूर दिया है, लेकिन आप ये बताइए कि जहाँ 1800 बच्चों की एंट्री होगी और वो घुसेंगे और किसी वजह से भी स्टैम्पेड हो जाता है, कोई जान के नहीं करता, लेकिन एक बार जब भीड़ जुटती है तो हमको लगता है कि कभी घबराहट में कि आपाधापी में लोग गिर जाते हैं या इस तरह की बात होती है। जांच हम किसके ऊपर करेंगे, हम देखते हैं कि क्या हुआ है, क्यों हुआ। हम लोग 2 दिन से परीक्षा ले रहे थे, पूरी कड़ाई से परीक्षा ले रहे थे। कल कुछ प्लानिंग के तहत लड़के अपना ये करके आए थे कि हम लोग एक बार जोर से धक्का देके गेट खोल के घुस जाएंगे सब लोग। जहां तक मुझे जानकारी, चूंकि मैं भी लड़कों के बीच में नहीं थी, कहीं से ये जानकारी आई कि इस तरह का उन लोगों का प्रयास था कि एक बार हम लोग फोर्स से घुसेंगे और अंदर हम लोग चले जाएंगे सब कुछ लेके। कड़ाई हुआ है उसका भी तो कुछ ऐसा नहीं कि कड़ाई अगर हुआ है तो इसके लिए कड़ाई का असर तो है ही, चूंकि जब मोबाइल नहीं जाएगा, गैस पेपर नहीं जाएगा, करीब करीब 90% मोबाइल हम लोगों ने बाहर कर दिया। 10% हम लोग घूम के भी अंदर से कलेक्ट करते हैं और हम लोग की इच्छा होती है कि मोबाइल नहीं देंगे, लेकिन चूंकि बच्चे हैं वापस हम लोग बाद में दे देते हैं। लेकिन क्लासरूम से भी कुछ तो नहीं, लेकिन 5 से 7% मोबाइल हम लोग फिर भी पकड़ते हैं, उतना चेकिंग के बाद भी। एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोगों ने मदद मांगी थी, हमको नहीं। इस घटना के बाद क्या कुछ सुधार होगा क्या? बिल्कुल सुधार होगा। हम लोगों ने व्यवस्था की है कि अब 2 गेट रखेंगे, बाहर गेट से लड़के जाएंगे और अंदर वाले गेट से लड़कियां आएंगी। गार्जियन को हम लोग बिल्कुल अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि जितने विद्यार्थी रहते हैं उतने नंबर में गार्जियन भी रहते हैं, जिसकी वजह से भीड़ बढ़ जाती है। मैम, इस कॉलेज में शुरू से छात्राएं और छात्रों कहते कि असामाजिक तत्व रह जाते हैं कॉलेज में, बिना आईडी परमिशन के कैसे आप लोग? ऐसा है कि हम लोग ने आईडी कार्ड सबको दिया है और इसमें मुझे समाज से भी सहयोग की अपेक्षा है। कोई कहता है कि हम इसके चाचा हैं, कोई कहता है हम इसके भाई हैं, और अगर नहीं आने देते हैं तो भी समस्या आती है कि आप सबको रोक देते हैं। तो गेट परमिशन नहीं, गेट पे हमने गार्ड अपना रखा है, हमारे पास सफिशिएंट नंबर में गार्ड नहीं है। जब परीक्षाएं होती हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से मदद मांगते हैं, शायद आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग लगातार चिट्ठी उनको देते हैं। मेरी पर्सनल भी बात हुई है कि हमको फोर्स दीजिए, हमको गेट पे दिक्कत होती है, लड़कियों का जांच कौन करेगा। वही एक्स्ट्रा मोबाइल जो अंदर जा रहा है वो लड़कियों के द्वारा ही ज्यादा जा रहा है, लड़के बहुत कम ले पाते हैं, क्योंकि हमारे टीचर्स अलग से, हमने टीचर्स का ग्रुप है, जबकि टीचर्स का इतना ही नहीं होता। 5-7 टीचर्स लगातार उनका पॉकेट चेक करके तब उनको अंदर जाने देते हैं। अगर गेट पास बनाकर अंदर घुसाया जाए जो गेट पास की कोई आवश्यकता नहीं, आई कार्ड हमारा गेट पास है। बाकी लोग जो आएंगे, हाँ, ये हम लोग स्लिप रखते हैं कि जिसको आना है आप उसमें लिखिए कि क्यों मिलने जाना है, आपका क्या उद्देश्य है मिलने का, कौन आप हैं, अपना मोबाइल नंबर। उसमें यहाँ लोगों को बहुत समस्या है, ये हम लोग सब जगह व्यवस्था रखते हैं कि बाहर का जो व्यक्ति आएगा, क्योंकि हमारे पास एक रिकॉर्ड होगा कि बाहर का जो व्यक्ति आया, कोई गलत अगर करके जाता है तो मेरे पास रिकॉर्ड है कि कौन व्यक्ति अंदर आया था। तो गेट पास ऐसा हम लोग किसी को नहीं देते हैं अंदर आने के लिए कि गेट पास। कोई गार्जियन आएगा मिलने के लिए, कोई बाहरी आदमी आया किसी वजह से कि कुछ सेमिनार करना है, कुछ करना है, तो वो लोग आते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग बहुत सक्सेसफुल नहीं होते हैं, इसलिए कि बाढ़ में एक परंपरा बनी हुई है कि सबको फ्री एंट्री चाहिए। ये लड़के भी जब आते हैं, इनको चाहिए कि हम जो बोलते हैं सब लोग सुन ले, हम जो बोलते हैं वही होना चाहिए, जो नहीं हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है।